देखो प्रशांत, आपकी टीम की पता प्रॉब्लम क्या है? आपका वो जो मोटो है ना टीम का, वो जो स्लोगन आता है, मोटो पे बात नहीं करेंगे। नहीं, वो MOTTO ऐसे जो आता है, कह रहे कि वो बोलते हैं हल्ला बोल, हल्ला बोल। देखो राजस्थान की टीम हल्ला बहुत बोलती है, काश इनका स्लोगन होता बल्ला बोल, काश तब जाके शायद इनका बल्ला बोल देता, लेकिन बल्ला बोल ही नहीं रहा है, बॉलर भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं बोल रहा है, गेंद भी नहीं बोल रही है। भाई क्या बल्ला क्या बोल किया रहा जाए? है ना बॉल बोल रही है आपकी तरफ से। तो भैया राजस्थान रॉयल्स, आपने तो बिल्कुल इतना खराब प्रदर्शन किया डब्बा है गोल हो रखा है इनका, बिल्कुल डब्बा गोल हो रखा है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आरसीबी ने अपने बॉलिंग को चमकाया। आरसीबी ने अपनी बॉलिंग से ये मैच जिताया। जॉश हेजलवुड ने 4 विकेट लिए। पूरा बॉलिंग कार्ड हम आपको दिखाते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 50 रन 1 विकेट। इनको जो छक्के मारे वो 13-14 साल के लड़के ने, उसके बाद इनको 1 विकेट मिल गया, लेकिन बहुत खतरनाक इकोनॉमी रही। यश दयाल 3 ओवर में 33 रन 1 विकेट। जॉश हेजलवुड भाई 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट। रोमारियो शेफर्ड ने 1 ओवर में 15 रन दिए। सुयश शर्मा ने 4 ओवर में 31 रन दिए। लेकिन सबसे नीचे देखिए, कृणाल पांड्या भी बढ़िया इस्तेमाल कर रही है आरसीबी की टीम। 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट। और ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट थे जहां से मैच में वापसी करी आरसीबी ने। तो जॉश हेजलवुड मैन ऑफ द मैच भी बने। 4 ओवर में 4 विकेट लेकर 33 रन दिए इन्होंने और इकोनॉमी 8.25 की। और अभिषेक, जल्दी से आपसे मैं पूछ लेता हूं कि क्या जॉश हेजलवुड वो सीक्रेट रेसिपी है आरसीबी की जीत की? क्योंकि जो रेसिपी में जो नमक है वो तो फिल सॉल्ट का आ रहा है, और जो मेन डिश है वो तो हमेशा से विराट कोहली रहेंगे। लेकिन ये जो अलग कुछ आप जो सीक्रेट स्पाइसेस जा रही हैं, क्या उसका नाम जॉश हेजलवुड है? सर सीक्रेट नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये तो A ग्रेड है। ये C ग्रेड तो इनकी टीम है जो राजस्थान की है ना। A ग्रेड भाई ये बंदा है जॉश हेजलवुड। जब सारे लोग सोच रहे थे कि स्टार्क के आगे कोई हो ही नहीं सकता, अगर जब ऑस्ट्रेलियन पेसर्स की बात आ रही थी सबको लगा नहीं पैट कमिंस भी तो इतने तगड़े हैं। भाई आरसीबी ने कहा कि जॉश हेजलवुड ज्यादा बढ़िया और हम इनके साथ खेलकर दिखाएंगे। बढ़िया इन्होंने बॉलिंग करी है। जॉश हेजलवुड की सबसे बेहतरीन चीज ये है कि जब बाकी बॉलर्स स्विंग पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तब जॉश हेजलवुड ये नहीं देखते कि पिच कैसी है, उस पे स्विंग कंडीशंस कैसी हैं। उन्होंने हिट द डेक हार्ड वाली जो उनकी बॉलिंग है वो अपनी लेंथ पकड़ के रखते हैं, लाइन पकड़ के रखते हैं और बाद में बैट्समैन को परेशान करते रहते हैं। गलती से भी अगर पिच के अंदर थोड़ी भी एक्स्ट्रा बाउंस होती है तो जॉश हेजलवुड ये पूरा मेक श्योर कि वो पिच से एक्स्ट्रा बाउंस निकाल दे और बुरे हाल कर दिए। मतलब जो शानदार उन्होंने बॉलिंग करी थी भाई, ये तो मैं कह रहा हूं खत्म कर दिया इन्होंने राजस्थान का हाल। बिल्कुल। और इसके अलावा कृणाल पांड्या ने भी बढ़िया बॉलिंग करी। लेकिन अब वक्त है मैच के बाबर आजम के बारे में जानने का, क्योंकि हम अपने बुलेटिन में बात करते हैं उस प्लेयर की भी जो बिल्कुल आईपीएल में बना हुआ है, बाबर आजम। बाबर आजम मतलब वो प्लेयर जो कि पूरी जिम्मेदारी लेता है अपनी टीम को हराने की। कौन था आज का बाबर आजम, इस पर बात करेंगे। वैसे कई सारे ऑप्शन है तो दिल कभी जलता। आज का बाबर आजम निकले हैं राजस्थान रॉयल्स की रन मशीन तुषार देशपांडे। 2 ओवर में कोई विकेट नहीं, 18 की इकोनॉमी और 36 रन। तुषार देशपांडे वही बॉलर हैं जिनसे महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले कुछ सालों में चेन्नई सुपर किंग्स में बढ़िया बॉलिंग करा ली थी। सबको लगा कि यह बंदा तो हीरा है, लेकिन हीरा किस चीज से बनता है वो चीज राजस्थान रॉयल्स को पता चली है। मुझे लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस काफी कोयले जैसी रही है, हीरे जैसी सी ये परफॉर्मेंस नहीं रही है, लेकिन हीरा परफॉर्मेंस आज दी है आरसीबी की टीम ने। राजस्थान रॉयल्स की हार के ऊपर हमने कई सारी बातें कर ली हैं, लेकिन बहुत सारी बातें और भी कर रही है पब्लिक, कर रही है भाई। तो भाई हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है क्या बोलती पब्लिक, उसमें हम लेते हैं पब्लिक के सवाल, और पब्लिक हमसे जो सवाल पूछती है उसके इस बुलेटिन में जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो भाई सवाल लेते हैं कि क्या बोलती पब्लिक में। पहला सवाल आ गया विनीत अरोड़ा का। वो कह रहे हैं कि नंबर 1 टीम छोड़ो, नंबर 10 बताओ कौन आएगा। विनीत भाई इस सवाल का जवाब प्रशांत भाई देंगे। प्रशांत भाई बताएं। राजस्थान आएगी। मतलब चेन्नई से भी आपने चेन्नई को हराया था, वैसे आपने चेन्नई और पंजाब को हराया हुआ है। अरे क्या हो गया, वो कभी कभी चल जाती है किस्मत। अब राजस्थान की परफॉर्मेंस देख लो, ये टीम देख के लगता है ये पिंक जर्सी आएगी कभी। इतनी बढ़िया, इतनी लिशक मारती हुई, इतनी जेट की जर्सी है हमारी, बिल्कुल आंखों में बिल्कुल
चुभ जाने वाली, लेकिन ये इनकी परफॉर्मेंस नहीं चुभ रही, सिर्फ फैंस को चुभ रही है जाके दिलों में। यही आएगी, राजस्थान आएगी नंबर 10 पे और तो ज्यादा। अच्छा ये तो बता दो, ये राजस्थान के जो कट्टर फैन है प्रशांत साहब, ये तो बताओ कि राजस्थान ज्यादा खराब कर रही है या एसआरएच ज्यादा खराब कर रही है या सीएसके ज्यादा खराब कर रही है? आपके हिसाब से सबसे गंदा कौन कर रही है? आप मतलब ये तो अंधों में काना राजा ढूंढने वाली बात हो गई। अब क्या क्या किसको बताइए, तीनों तबीयत से खराब कर रहे। कल आपने देख ही लिया कि मुंबई और एसआरएच के मैच में वो एसआरएच ने किस हिसाब से, जब वो बॉल डाल रहे थे तो वो बैटिंग पिच बन गई, जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वो बॉलिंग पिच बन गई। आज राजस्थान के साथ भी राजस्थान ने कम से कम थोड़ी फाइट देने की कोशिश करी, पर इन तीनों में से कोई भी 10 पे आ जाए मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पर मतलब ये सवाल का जवाब तो आगे जाकर पता चलेगा। अच्छा एंकर साहब, ये आज का बाबर आजम हमने थोड़ी देर पहले बताया था तुषार देशपांडे को, क्या हम पूरी राजस्थान की टीम को आज का बाबर आजम बता सकते हैं? नहीं, उनको तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान सब कुछ बताना पड़ेगा। पर चलिए ले लेते हैं कि दूसरा सवाल क्या है, क्या बोलती पब्लिक में। क्या है हमारा दूसरा सवाल? सतपाल कुमार जी का क्वेश्चन है कि क्या विराट कोहली फिर से ऑरेंज कैप जीतेंगे? सतपाल जी, शानदार सवाल आपका। और आरसीबी के कट्टर फैन अभिषेक मनचंदा आपसे बात करेंगे इस पर। विराट कोहली ने पिछले साल भी ऑरेंज कैप जीती थी, क्या इस साल भी ऑरेंज कैप विराट कोहली जीतने वाले हैं क्या? देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑरेंज कैप विराट कोहली की ही है। हाँ। वो बस लोन पे इधर उधर दूसरों को दे देते हैं। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, विराट कोहली कभी भी बना सकते हैं। इस सीजन में भी वो बढ़िया एकदम खेलते हुए दिख रहे हैं। शुरू में आपको फिर भी लगा होगा कुछ मैचेस में कि उनका बल्ला नहीं चल रहा है, थोड़ा मिडल नहीं हो रही है बॉल, वो एक आध दो मैच की बात थी। लेकिन आज अगर आपने उनको देखा हो, रख रख के उन्होंने छक्के मारे हैं। और अगर आपने देखा हो तो उनकी गेम में एक नया फेदर ऐड हो गया है और वो है स्लॉग स्वीप का। पहले आप उनको देख रहे होते थे कि वो स्ट्रेट के मार रहे हैं छक्के और कुछ मार रहे हैं, स्लॉग स्वीप पे उतना कंफर्टेबल नहीं होते थे। अब की बार उन्होंने जो ये काम कर लिया कि T20 के अंदर स्लॉग स्वीप बहुत बढ़िया वेपन है। स्पिनर्स अब उनको आके आसानी से ऐसे मार नहीं सकते हैं, अब वो स्पिनर्स को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। तो भाई विराट कोहली बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस मामले में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि विराट कोहली ऑरेंज कैप ना जीते। क्यों? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जो टीम ये ऑरेंज कैप और ये वो सब लेके चली जाती है, वो ट्रॉफी नहीं ले पाती है। ये बात तो मैं तो चाहता हूं कि विराट कोहली अभी नंबर 2 पर है, साई सुदर्शन नंबर 1 पर है ऑरेंज कैप की रेस के अंदर। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को दे दो। मैं तो चाहता हूँ विराट कर दे कोहली वो। के पास लेकिन ही। और विराट कोहली जो है अपना नंबर 2 पर रहे ऑरेंज कैप की लिस्ट में, और आरसीबी जो है वो ट्रॉफी जीत के चली जाए। इस साल कब नाम दो। चलो देखते हैं कि 18 साल बाद ये काम होगा या नहीं होगा। पर क्या बोलती पब्लिक में? तीसरा सवाल लेने का वक्त आ गया है। क्या है तीसरा और आखिरी सवाल आज का? मोहम्मद फैजल का सवाल है। कह रहे हैं कि राजस्थान के लिए बेहतर कप्तान कौन है, संजू सैमसन या रियान पराग? ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है ये अच्छा सवाल है फैजल भाई का। और मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए जो सबसे बेहतर कप्तान है, वैसे आपको क्या लगता है सबसे बेहतर कप्तान? मुझे तो लगता है कि सबसे बेहतर कप्तान शेन वॉर्न है, क्योंकि उन्हीं की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स एक्चुअली आईपीएल ट्रॉफी के सबसे करीब आई थी। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ट्रॉफी उठाई थी। उसके बाद शायद राजस्थान रॉयल्स कोई फाइनल में, एक फाइनल में पहुंची है शायद जी, पहुंची। पर मतलब आप ये सोचिए कि राजस्थान रॉयल्स कहां से, जहां से आईपीएल 2008 में शुरू हुआ, 18 साल हो गए हैं भैया, बच्चे 18 साल के हो गए, वोट डालना शुरू कर दिया लोगों ने, लेकिन उन्होंने राजस्थान को जीतते हुए नहीं देखा। उन्होंने राजस्थान को आईपीएल के प्लेऑफ्स में भी, आसपास में भी नहीं देखा। ये कहानी है राजस्थान की। लेकिन जहां तक बात है संजू सैमसन और रियान पराग की, संजू सैमसन जैसी फिट होकर आए थे, राजस्थान ने 2 मैच जीते और फिर उसके बाद फिर से संजू सैमसन अनफिट होते हैं। रियान पराग की कप्तानी में शायद अभी तक कोई मैच जीता नहीं है। एक जीता है गुवाहाटी में, एक मैच जीता है। तो मतलब और यहाँ पर कप्तानी से ज्यादा मुझे लगता है कि ये जो मिडिल ऑर्डर है, खास तौर पर ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर का, इनकी बड़ी दिक्कत है। पर भैया चलो, ये थे पब्लिक के सवाल, हमने दिए जवाब। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल में क्या हो रहा है। पॉइंट्स टेबल में क्या फेरबदल हुआ है? आईपीएल पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस तो नंबर 1 पर है ही 12 पॉइंट्स के साथ, दिल्ली कैपिटल्स तो 12 पॉइंट्स के साथ है ही दूसरे नंबर पर ये तीसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 9 मैच में 6 जीत 3 हार, पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ नंबर 3 पर पहुंच गई है आरसीबी की टीम। और नंबर 4 पर मुंबई इंडियंस, यानी कि 12 पॉइंट्स के साथ 3 टीमें हैं, गुजरात, दिल्ली और आरसीबी, जिसमें आरसीबी ने एक मैच ज्यादा खेला है। लेकिन फिर उसके बाद 10-10 पॉइंट पर कितनी टीम है? मेरे ख्याल से 3 टीम है। मुंबई इंडियंस भी 10 पॉइंट पर है, पंजाब किंग्स भी 10 पॉइंट पर है 8 मैच में 5 जीत और 3 हार के साथ। और नंबर 6 पर जो टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स,
वो भी 9 मैच में 5 जीत 4 हार के साथ 10 पॉइंट पर है। नेट रन रेट इनका नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेट रन रेट लेकर केकेआर बीच में क्या कर रही है भाई? 8 मैच में 3 जीत 5 हार 6 पॉइंट्स, लेकिन नेट रन रेट इनका पॉजिटिव है। ये बिल्कुल वैसी वाली बातें ही हो रही हैं कि भैया ये हमारी मॉरल विक्ट्री है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स 9 मैच में 7 हार, 9 मैच में 7 हार, इससे ज्यादा कोई टीम हारी नहीं है। राजस्थान रॉयल पहली टीम बनी है आईपीएल 2025 की 7 मैच हारने वाली, 4 पॉइंट्स के साथ ये नंबर 8 पर। सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके के, क्योंकि कई सारे मैचेस हैं, एक मैच तो आज ही है, हम इस टाइम पर 12:24 पर हैं। मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद ही 10-1 घंटे के बाद शायद इनका ही मैच है सीएसके और एसआरएच का, और वहां पर एक टीम को ना चाहते हुए भी जीतना पड़ेगा और 6 पॉइंट्स पर जाना पड़ेगा। एक टीम 4 पर ही रहेगी। तो भाई राजस्थान रॉयल्स और कौन सी टीम होगी जो 9वें और 10वें नंबर के लिए टक्कर देगी, ये पूरा पॉइंट्स टेबल का हाल है। लेकिन चलिए, अब हमने ये पॉइंट्स टेबल तो देख ली, आप दोनों से मतलब राजस्थान तो लगभग बाहर हो गई है, आरसीबी नंबर 3 पर है, टॉप 4 में क्या टॉप 2 वाली पोजीशन सिक्योर करेगी, बड़ी सारी चीजें होंगी देखने लायक। पर अभिषेक, जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आरसीबी नंबर 3 पर है और ये जो रेस है वो बड़ी टाइट है, क्या आपको लगता है कि ये पंजाब के, क्योंकि अभी कुछ टाइम से मैच नहीं हुए, ऐसा लग रहा पंजाब ने आखिरी मैच पता नहीं कब खेला था, अब पंजाब भी वापस आएगी, जिस तरीके का जोर है, ये 5 टीम जो हैं जो सबसे सॉलिड लग रही हैं, उसमें से एक टीम पीछे, मुझे लगता है पैडल पर आपने एक पैर तो रखा हुआ है, क्या आपको लगता है कि आरसीबी वो टीम है कि अब उसको रोकना मुश्किल होगा? आरसीबी एक बढ़िया टीम है और इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम जो नजर आ रही थी इस सीजन में वो ये थी कि होम ग्राउंड में अपने जीत नहीं पा रहे थे। जहां कहीं गए, अवे गेम्स इन्होंने चाहे जहां जाके खेली, चाहे वो चेन्नई हो चाहे कहीं भी और हो, वहां जाके इन्होंने जीता है। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब भी इनके होम गेम्स हो रहे थे वहां पर पिच, शायद पिछले दिनों में जो ग्राउंड है बेंगलुरु का, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है, वहां पे पिच थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करने लगी थी और हमें थोड़े से रिलेटिवली लो स्कोरिंग गेम्स देखने को मिल रहे थे। और आरसीबी शायद वहीं पे कच्चा खा रही थी कि भाई हम तो बैटिंग हैवी टीम है, बॉलिंग हमारी फिर भी मतलब इन कंपैरिजन टू बैटिंग थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है। तो वहां अब जाके इनका ये जो भी इनका मतलब था ना कि अटका हुआ है, कोई कृपा रुकी हुई है, तो इनकी होम ग्राउंड के अंदर वो कृपा जो है आज थैंक्स टू राजस्थान वो वापस आ चुकी है। और अब जो भी कोई टीम अगर इनसे होम गेम खेलना चाहती है तो बच के रहना, क्योंकि आरसीबी ने दोबारा से वो अपनी ट्रिक पकड़ ली है कि आरसीबी अपने घर में कैसे जीतती है। तो भाई ऊपर तो जरूर जाएगी ये टीम। बिल्कुल, चेन्नई को चेन्नई में हराया था, मुंबई को मुंबई में हराया था, कोलकाता को कोलकाता में हराया था और अब फाइनली अपने घर में भी लोगों को हराने लगी है ये टीम। आज का मैच कौन सा है वो देख लेते हैं। जाने से पहले कौन सा है आज का मैच? हैदराबाद वर्सेस चेन्नई, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। शाम 7:30 बजे आईपीएल का 42वां मैच होगा। दो टीमें जो कि बिल्कुल पॉइंट्स टेबल में नीचे लगी हुई हैं, नंबर 9 नंबर 10 पर। और जैसा कि हमने कहा, अनफॉर्चुनेटली एक टीम को जीतना पड़ेगा। एक टीम जीत के 6 पॉइंट्स पर जाएगी और एक टीम 4 पॉइंट्स पर राजस्थान रॉयल्स के साथ हाथ मिलाएगी। कौन सी होगी वो टीम, वो देखेंगे आज के मैच के बाद, क्योंकि हर मैच के बाद रात 12 बजे जी न्यूज पर हम लेकर आएंगे आईपीएल का द क्रिकेट शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है चैनल सोगी, आप देख रहे हैं जी न्यूज। जी न्यूज।